कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें एक बार आपको दिखाता हूं, फिर आगे की और जो तस्वीर आएगी वो भी दिखाऊंगा। लेकिन एक एक करके लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको डिटेन करने का काम चल रहा है। ये देखिए एक एक गाड़ियां करके लगाई गई और यहाँ पर महिलाओं को भी डिटेन किया जा रहा है। सब कुछ आपको बता दें कि यहाँ शांति से चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि उधर राहुल गांधी को भी हिरासत में लिया गया, उसके बाद से यहाँ पर कार्यकर्ता मुख्यालय के बाहर आ गए और एक एक करके वो प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी करने लगे। यहाँ से भी लगातार उनको यहाँ डिटेन करने की कोशिश करते हुए लगातार वो जा रहे हैं। लेकिन दूसरी और अहम जानकारी आपको ये दे दें कि यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले ही ये पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ था और इस विवाद के बीच आपको बता दें कि तमाम कार्यकर्ता, तकरीबन 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को फिलहाल हिरासत में लिया गया है और उनको बसों के जरिए ले जाया गया है। यहाँ पर तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे। पुलिस के तमाम आला अधिकारी और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं एक एक करके, और दोनों तरफ से कांग्रेस मुख्यालय के दोनों तरफ से एक एक करके हर चौराहे के बाद से 3-3 बैरिकेडिंग की गई है। यानी चौराहे के इस तरफ 3 बैरिकेडिंग और चौराहे के इस तरफ 3 बैरिकेडिंग, अलग अलग बैरिकेडिंग के जरिए कोशिश ये की गई थी कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहाँ पहुंचने ना दिया जाए। लेकिन हुआ ये कि तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो पहले ही कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद थे और ये कहा था कि हम सत्याग्रह करेंगे। उनकी ये कोशिश थी वो बाहर नहीं जाएंगे, उन्होंने ये कहा था, लेकिन अचानक से वो बाहर निकले और उसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हो गया। हालांकि यहाँ पर आरएफ के जवान तैनात है, सीआरपी के जवान तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है और उन गाड़ियों को भी रखा गया है जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरकर ले जाया जा रहा है। लेकिन एक के बाद एक बैरिकेडिंग के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या अभी ज्यादा है। दिल्ली पुलिस कांग्रेस कार्यालय में नहीं जा रही है, लेकिन जो लोग बाहर सड़क पर निकल रहे हैं और जो लोग बवाल कर रहे हैं उन्हें फिलहाल डिटेन किया जा रहा है और उनको यहाँ से ले जा रही है। गाड़ी देखिए, ये गाड़ी आपको दिखाऊं मैं, यहाँ देखिए किस तरीके से ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहाँ से भी डिटेन करके ले जाया जा रहा है। ये वो महिला कार्यकर्ता है जिनको फिलहाल डिटेन किया गया है। और मैं एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये बैरिकेड आप देखिए, एक के बाद एक 3 बैरिकेडिंग की गई है जहां से कोई आ नहीं सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है और कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। धीरे धीरे वो बाहर निकलते हैं और हंगामा करते हैं, फिर उनको डिटेन किया जाता है और फिर इन्हीं बसों के जरिए उनको लेकर के जाया जाता है। ये सिर्फ एक बैरिकेडिंग आपको नजर आ रही है, इसके बाद आपको 2 बैरिकेडिंग और नजर आई। यानी कुल मिलाकर के कांग्रेस मुख्यालय के बाईं तरफ 3 बैरिकेडिंग और दाईं तरफ भी 3 बैरिकेडिंग लगाई गई ताकि कोई आ ना पाए। और ये पूरा का पूरा तमाम जो दिल्ली पुलिस के सुरक्षा अधिकारी हैं उनकी नजर में ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके लगातार हंगामा चल रहा है। पिछले तकरीबन 40-45 मिनट हो गए लगातार हंगामा चल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर निकलते हैं, वो हंगामा करते हैं, फिर उन्हें डिटेन किया जाता है, फिर उन्हें लेकर के जाया जा रहा है। इस वक्त लगातार नारेबाजी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहा है वो सुनवाते हैं आपको, फिर यहाँ की तस्वीर भी दिखाएंगे। संसद चल रही है, आप लोग डिटेन कर लिएगा, राष्ट्रपति से मिलने का अधिकार भी नहीं है क्या? आप नहीं, अधिकार नहीं है। संसद चल रही है, आप लोग डिटेन कर लिएगा, राष्ट्रपति से मिलने का अधिकार भी नहीं है क्या? आप नहीं, अधिकार नहीं है। तो सीधे सीधे राहुल गांधी को डिटेन कर लिया गया, क्या उनसे मिलने का अधिकार भी नहीं है, ये सवाल किया गया। दरअसल पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, इस दौरान जब उनको रोका गया तो जो वहीं धरने पर बैठ गए थे विजय चौक पर, उसके बाद से उन्हें फिलहाल हिरासत में लिया गया है। लेकिन विजय चौक से लेकर के कांग्रेस मुख्यालय तक की जो तस्वीर है वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए इन सारी बसों का इस्तेमाल फिलहाल उनके लिए किया जाएगा जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जाएगा। एक एक करके इन बसों की संख्या आपसे 1 घंटे पहले 4-5 थी, लेकिन अचानक से इनकी संख्या बढ़ा दी गई। ये सारी गाड़ियां दिल्ली पुलिस की हैं और अब जैसे जैसे आप कैमरे की नजर में देखेंगे ये भी तमाम गाड़ियां हैं जिनको लगाया गया है। तो आज एक बार फिर सोनिया गांधी से पूछताछ के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में धरना प्रदर्शन, और आज की सबसे बड़ी बात जो हुई वो संसद भवन परिसर से हुई जहां पे राहुल गांधी धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे और उसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उस हो हंगामे की है जो सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद जो अलग अलग जगहों के कार्यकर्ता हैं वो उग्र हो चले हैं और एक बार फिर से वो कोशिश यही कर रहे हैं कि उन्हें भी हिरासत में लिया जाए, क्योंकि उनके प्रमुख चेहरे को, उनके सबसे कद्दावर चेहरे राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यहाँ पे दलीलें ये रही दिल्ली पुलिस की कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, क्योंकि सत्र ऑलरेडी चल रहा है, तमाम जो सांसद हैं वो सदन के अंदर हैं, तो इस लिहाज से यहाँ कोई किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो, इस बात का भरपूर ख्याल दिल्ली पुलिस रखती है जब भी यहाँ पे सत्र चले। और सत्र ना भी चले तो ये हाई सेंसिटिव एरिया में आता है और यही वजह है कि यहाँ की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के सामने चौगुनी है। और यहाँ जब राहुल गांधी इसी प्लेस पे जब बैठे वो धरना प्रदर्शन करने के लिए, उनकी नाराजगी ये थी कि ईडी क्यों लंबी पूछताछ कर रही है। पहले उनसे कई दिनों की पूछताछ, लंबी पूछताछ चली, उसके बाद सोनिया गांधी से पूछताछ हुई,
तो राहुल गांधी की नाराजगी और नाराजगी के बाद इसी कैंपस में इसी जगह पे वो आकर धरना प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी जब से ये ईडी का एक्शन जारी है तब से वो कोशिश कर रही है कि जो कांग्रेस पार्टी देश में हाशिए पे जा चुकी है वो फिर से उसी तरीके से प्रमुखता से अपनी जगह बना ले जिस तरीके से उसका इतिहास रहा है और वैसी ही मजबूती से रहे। लेकिन क्या ये सवाल इस वक्त उठ रहा है कि क्या ये संभव है कि कांग्रेस पार्टी फिर से उसी तरीके से आ पाएगी? कहना मुश्किल है, लेकिन जितने भी कद्दावर उसके चेहरे हैं, साउथ से लेके नॉर्थ तक सब जगह के कद्दावर चेहरे पहुंचते हैं जिस दिन भी ईडी की टीम पूछताछ करती है। लेकिन इस बीच बीजेपी बहुत ज्यादा हमलावर है और बीजेपी एक के बाद एक सवाल उठाती है। संबित पात्रा क्या कह रहे, सुनिए आप। आज सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं, उनकी पेशी ईडी के सामने है। जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय को लेकर बना रही है वह भी पूरा देश देख रहा है। सत्याग्रह का जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है यह भी पूरा देश देख रहा है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है। कहीं न कहीं विपक्ष के पास आज मुद्दों की कंगाली है। कोर्ट सख्त टिप्पणी करती है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर और 5,000 करोड़ रुपए का गबन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी आज देश से पूछती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या इन सब विषयों को हमें केवल इसलिए खारिज कर देना चाहिए क्योंकि विपक्ष को ये मुद्दे पसंद नहीं है? तो नेशनल हेराल्ड केस एक ऐसा केस है जिसने दशकों से गांधी परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस पार्टी को परेशान किया है और सवालों का सामना करना पड़ा है। सवाल सिर्फ ईडी के दफ्तर में नहीं, जब तक वो ईडी के दफ्तर में नहीं पहुंचे थे तब तक पब्लिक से भी सवालों का सामना, क्योंकि पब्लिक के जहन में भी है कि अगर नेशनल हेराल्ड केस में तकरीबन 5,000 करोड़ का मामला कहा जा रहा है, बीजेपी के आरोप है, या ये मामला तो अलग अलग एंगल से कोर्ट तक भी जाता रहा, कोर्ट से भी कोई सहूलियत नहीं मिली, तो फिर ईडी की टीम इस तरीके से एक्शन ले रही है। तो अगर ये मामला है तो पूछताछ से परेशानी क्यों? इस देश का कानून, इस देश का संविधान ये कहता है कि चाहे आप जितने भी शीर्ष स्थान पे हैं, अगर आपके ऊपर कोई भी संगीन आरोप है तो पूछताछ टीमें करेगी, चाहे वो ईडी की टीम हो, चाहे वो सीबीआई की टीम हो या कोई भी टीम हो, आप जांच के दायरे में आएंगे। और यही हो रहा है राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक। पूछताछ की बहुत बड़ी बातें हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इस वक्त भी अपडेट करें, लेकिन आज सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि राहुल गांधी इस वक्त हिरासत में लिए जा चुके हैं। हालांकि कांग्रेस दफ्तर से जो तस्वीरें निकलकर सामने और वहां की जो सूरत है, वहां की जो स्थिति है वो ये कि जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि जब हमारे प्रमुख चेहरे को अगर हिरासत में ले लिया गया है तो हमें भी लिया जाए। जब राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही थी तो भूपेश बघेल से लेकर अशोक गहलोत तक, ये जो 2 प्रदेशों में सीएम है और उनका चेहरा अपने अपने प्रदेशों में बहुत ज्यादा मजबूत है या दिल्ली में भी उनका दखल है, उनको भी हिरासत में लिया गया था। उनकी कोशिश थी कि राहुल गांधी से जिस दिन पूछताछ हो रही है उन्हें हिरासत में लिया जाए। आज सोनिया गांधी से दोबारा पूछताछ हो रही है, तो आज इसी संसद भवन परिसर में जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं यानी विजय चौक पे, यहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे राहुल गांधी। पुलिस के सामने चुनौती है। मैं पहले एक बार जरा तस्वीर आपको दिखाऊं, फिर मैं बड़ी बातें आपको बताती हूँ पूरे इस नेशनल हेराल्ड केस की। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, आम दिनों में भी ऐसी ही तस्वीर आपको मिलेगी, यानी दिल्ली पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद रहती है, लेकिन जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचते हैं पूरे कैंपस को मीडिया कर्मियों से भी खाली करवा दिया जाता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर